तो दोस्तों अगला लेवल आज इवॉल्व इंडिया की स्टेज के ऊपर डायमंड्स का है। जी हाँ, यही वो लेवल है जिसके लिए हम फाइट करते हैं। यही वो ड्रीम लेवल है जहां से हमारे सपनों के पूरे होने की शुरुआत होती है। और अब हम ऐसे ही डायमंड्स को स्टेज पर आज बुलाने जा रहे हैं और आपको उनसे रूबरू कराएंगे। हम अक्सर कहते हैं कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, सबसे पहले अपने करीबी को जोड़ो। और ये बात हम इसीलिए कहते हैं कि जब आप डबल डायमंड बनोगे तो वो डायमंड बनेंगे। आज उनके बड़े भाई श्यामधर मौर्य यहाँ पर डबल डायमंड है और डॉक्टर विजय मौर्य यहाँ पर डायमंड है। So ladies and gentlemen, put your hand together for Evolve India's new diamond, Mr. Vijay Maurya. यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। ये नाचीज कुछ नहीं, बस केवल सपनों और खुशियों का व्यापार करता है और जो सपना देख सकता है उसके सपनों को साकार करता है। अगर आप भी मेरी तरह इतिहास पढ़ने में नहीं इतिहास बनाने में यकीन रखते हैं तो ये डॉक्टर विजय मौर्य आज आप सबको नमस्कार करता है। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विजय मौर्य and I have completed my MBBS from GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर। दोस्तों, मैंने बचपन से एक सपना बनाया था, मेरे घर वालों ने बचपन से एक सपना बनाया था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और इसके लिए मैंने पढ़ाई किया। मुझे पता था अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत किया और स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में जहां भी गया हर जगह टॉप किया। लेकिन जब मैंने PMT का एग्जाम दिया तो मेरा सिलेक्शन उसमें रुक गया। उसके बाद मैंने और जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया, घर जाना बंद कर दिया, फेस्टिवल छोड़ दिए, मैरिज पार्टी में जाना बंद कर दिया और दिन रात केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई। पढ़ाई करते करते अगर कभी नींद लगती थी तो नींद को भगाने के लिए मुझे याद है मैं रात को 12-1 बजे, ठंडी के दिन में भी मैं रात को 12-1 बजे भी कपड़े साफ करता था क्योंकि नींद मेरी भाग जाए। मैं जो आई ड्रॉप की शीशी होती है उसमें पानी डाल के आंखों पलकों में डालता था कि मेरी नींद भाग जाए। केवल पढ़ाई करना था, पढ़ाई करना, कोई भी जतन करना पड़े करने के लिए तैयार था। पढ़ाई करनी है तो करनी है। और इतनी मेहनत करने के बाद कहा जाता है कि जहां भगवान घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, मेरा भगवान ने मेरे सुन लिया, मेरी मेहनत से खुश हो गए और सन 2006 में मेरा सिलेक्शन हो गया MBBS में। लेकिन मेरे जितने जानने वाले लोग थे हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते थे कि विजय, जब इस डिग्री को पाने के लिए तुमने इतनी कीमत चुकाई है, जिस डिग्री को पाने के लिए मैंने इतनी कीमत चुकाई है, जिस डिग्री को पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, मेरे घर वाले ने, मैंने खुद पता नहीं क्या क्या उसको लेकर सपने सजाए थे, जिस डिग्री से अगर मैं चाहूं तो आराम से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हर महीने कमा सकता हूं, फिर उस डिग्री को अलमारी में बंद करके मैं सिक्योर लाइफ करने क्यों निकल गया। ये बार बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्यों अपनी इस कीमती डिग्री को तुम अलमारी में बंद करके सिक्योर लाइफ करते हो। दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं यहां पर कि मैं सिक्योर लाइफ क्यों करता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का पर्पस बदल गया। पहले मेरा पर्पस ये था कि अगर मैं डॉक्टर बन गया, अगर कोई बीमार आदमी आएगा तो मैं उसकी बीमारी ठीक कर दूंगा और बीमारी ठीक करके उसका शरीर स्वस्थ कर दूंगा। लेकिन अब पर्पस बदल गया दोस्त। अब पर्पस ये है कि अगर मेरे पास कोई गरीब आदमी आएगा तो भगवान ने अगर साथ दिया तो उसकी गरीबी दूर कर दूंगा, उसकी जिंदगी बदल दूंगा।
मेरी जिंदगी का पर्पस बदल गया। मैं डॉक्टर हूं और होना क्या चाहिए, एक डॉक्टर के हाथ में कलम होनी चाहिए, एक डॉक्टर के हाथ में दवा लिखने का पर्चा होना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में यह माइक है। क्यों है माइक? मैं बताऊं क्यों है माइक? क्योंकि दोस्त, जब डॉक्टर दुनिया में नहीं रहता है तो उसका दवा नहीं चलती है, उसकी कलम नहीं चलती है, लेकिन ये डॉक्टर विजय मौर्य जब दुनिया में नहीं रहेगा, उसकी आवाज चलती रहेगी, उसका नेटवर्क चलता रहेगा और उसके परिवार को रॉयल्टी मिलती रहेगी। भगवान मेरे पर्पस से बहुत खुश है और मेरे पर्पस में अच्छाई है, मेरे पर्पस में सच्चाई है। शायद इसीलिए भगवान ने आज इतना दिव्य सम्मान के लायक मुझे समझा। आप लोगों के माध्यम से ऐसा सम्मान तो मेरे ख्याल से देवताओं को ही मिलता होगा, लेकिन आज भगवान मेरे पर्पस से खुश हैं कि इस पर्पस में दम है, इसलिए भगवान मुझे वो सारी चीजें दे रहे हैं और इस सम्मान से आज तो मैं बहुत खुश हूं। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज मुझे सर लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने इतना अच्छी तालियां बजाई, लेकिन दोस्त, जब बिजनेस शुरू किया था ना, तो ये खुशियां, ये अच्छा, ये कुछ नहीं लगता था। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैंने अपने सबसे पहले अपने मित्रों से मिला, अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिला। मैंने उनसे बोला, यार मैं एक बिजनेस करता हूं, और बड़ी बड़ी बातें उनको बताता था। जब मैं उनको बड़ी बड़ी बातें बताता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा नाम विजय मौर्य है और मुझे कहते थे, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, विजय माल्या साहब आ रहे हैं। मुझे विजय माल्या कह के संबोधित करते थे और मेरे पीठ पीछे कमेंट्स करते थे, मेरे पीठ पीछे ये बात बोलते थे कि विजय के पैर आजकल जमीन पे नहीं चलते हैं, विजय आजकल तो आसमान में उड़ता है, विजय तो आजकल आसमान में रहता है। दोस्तों, उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं वास्तव में उस समय जमीन पे था, इसलिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज से केवल लाइफ की ताकत से, भगवान की कृपा से मैं फ्लाइट से सफर करता हूं, उड़ता हूं और इतना ऊपर उड़ता हूं कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे आज मुझे दिखाई नहीं देते। दोस्तों, ये बिजनेस ही ऐसा है, ये बिजनेस ही ऐसा है। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, मुझे बहुत समस्या हो रही थी, मैं अपने मित्रों से तंग आ गया। उसके बाद मैंने फैसला किया मैं कॉलेज के बाहर के लोगों को जो है अप्रोच करूं, उनको बताऊं बिजनेस के बारे में। और जब मैं लोगों को बिजनेस के बारे में बताता था, जो कॉलेज के बाहर के लोग थे, तो लोग मेरी बिजनेस देखने के बाद मुझसे पूछते थे कि भाई साहब आप डॉक्टर हैं? मैं बोलता था हाँ मैं डॉक्टर हूं। वो बोलते, भाई साहब आप सूट बेचने का बिजनेस करते हैं? मैंने बोला हाँ सूट बेचने का बिजनेस करते हैं। तो लोग मुझे ऊपर से नीचे देखते और बोलते कि डॉक्टर साहब आपको तो किसी पेशेंट का इलाज करना चाहिए, आपके सूट बेचना शोभा नहीं देता। मैं उनकी बातें इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देता था। दोस्त, कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज मैं आप सब लोगों के सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर टाटा नमक बेच सकता है, अगर बाटा चप्पल बेच सकता है, अगर भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी आम बेच सकता है, अगर महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तेल बेच सकता है, अगर उनकी बहू भी सुंदरी ऐश्वर्या राय साबुन बेच सकती हैं, अगर क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर कोल्ड ड्रिंक बेच सकता है, तो क्या डॉक्टर विजय मौर्य सूट नहीं बेच सकता? क्या अपनी जिंदगी बनाने के लिए, क्या अपने सपने बनाने के लिए आप बेच सकते हैं? दोस्तों, उस दिनों की बात बताऊं, मैं बाहर भी परेशान, अंदर भी परेशान। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सिक्योर लाइफ नहीं करना है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। मैं परेशान हो गया और मैं अपने रूम में निराश होकर बैठा था। तभी जो है एक कहानी मेरे सामने आती है। हॉस्टल के पीछे क्या होता है कि बहुत सारे कूड़े इकट्ठे हुए रहते हैं और एक बुढ़िया औरत थी, गंदा गंदा कपड़ा पहनी हुई थी। वो गंदा गंदा कपड़ा पहन करके एक गंदे थैले के साथ उस कूड़े के पास जा करके कुछ चीजें कलेक्ट कर रही थी और कलेक्ट करके वो अपने थैले में डाल रही थी। और तभी क्या हुआ, उसको बहुत सारे कुत्तों ने घेर लिया और उसको भौंकने लगे। वो बुढ़िया बेचारी किसी तरीके से उनसे बचा बचा करके अपना जो है वो काम कर रही थी। और ऐसा करते करते वहां से जब वो अपना काम कर ली, फिर दूसरे हॉस्टल में गई और वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी उसको कई कुत्तों ने घेर लिया और भौंकने लगे। और जब कई कुत्तों ने घेर लिया और भौंकने लगे तो वहां पर भी उसने बचा बचा कर किसी तरीके से अपना काम किया। शाम को जब वो बुढ़िया वापस आ रही थी तो उसके चेहरे पर खुशी का माहौल था। जानते हैं कि खुशी का माहौल था क्योंकि जो उसने दिन भर इकट्ठा किया था उसको कहीं बेच करके 100, 200, 300 रुपया कमा लिया था और भौंकने वाले कुत्ते भौंकते ही रह गए।
इस कहानी ने मेरा कॉन्सेप्ट बदल दिया। मैंने अपने जिंदगी का, अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल बना लिया कि लिसन ईच एंड एवरी पर्सन बट डू ओनली अकॉर्डिंग टू यू। सब सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। और दोस्तों, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, काम करता गया। सेक्युलर लाइफ में इन्वॉल्व लिया, सिस्टम का मदद लिया और काम करना शुरू किया। दोस्त, आज आपको बताऊं कि डॉक्टर विजय मौर्य भी 60 लाख रुपया कमा लिया और भोंकने वाले लोग आज ही भोंक रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई आदमी दुनिया में, कोई भी इंसान जब भी सफल होना चाहता है, तो हर सफल आदमी के पीछे कोई न कोई भगवान बहुत बड़ी रुकावट डालते हैं। आप भी जब भी कोई सफलता के लिए प्रयास करेंगे तो आपके सामने भगवान कोई न कोई जो है रुकावट जरूर डालते हैं। तो मेरे भी सामने एक रुकावट थी और सबसे बड़ी समस्या यह थी मेरी दोस्तों कि मैं एक डॉक्टर था और पढ़ाई करने में इतना ज्यादा समय लगता था कि मेरे पास समय एकदम नहीं था। मेरे पास कोई भी समय नहीं था इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों की क्लास लग जाती थी और दिन में हम लोगों को शाम जब होती थी तो वहां पर हॉस्पिटल में, वार्ड में पोस्टिंग लग जाती थी। उसके बाद शाम को जब हम लोग आते थे डिनर करने के बाद 1-2 बजे तक पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। मेरे पास बिजनेस करने के लिए कोई समय नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह होती है। तो भगवान ने मुझे भी राह दिया, मैंने भी राह निकाला और मैंने संडे के दिन निश्चय किया कि मैं हफ्ते में 1 दिन बिजनेस को करूंगा। और शनिवार के दिन रात को मैं सोता नहीं था, 3-4 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद बस में बैठ करके भोर में फ्रेश होकर के, कपड़े पहन के, सूट पहन करके बस पकड़ता था और निकल जाता था उरई के लिए, निकल जाता था बादा के लिए, निकल जाता था कौशाम्बी के लिए। और वहां जाकर के मैं दिन भर जो बिजनेस का प्लान होता था उसको दिखाता था, वहां पे साफ करता था। और रात को लीडर्स को बिठा करके मैं उनकी ट्रेनिंग करता था। यहां पर बहुत सारे मेरे ऐसे टीम के लोग हैं जो अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको मैंने ट्रेनिंग रात में सिखाया है, जिनको मैंने शेयरिंग रात में सिखाई है, जिनको मैंने वर्कशॉप करना, जिनको मैंने प्लान दिखाना, जिनको मैंने फॉलो करना, हर चीज रात में सिखाया है। और फिर भोर में, रात में चीज करने के बाद मैं भोर में बस पकड़ फिर वापस चला जाता था। जाते हुए बस में सोता था और आते हुए बस में सोता था। जब जहां जैसे मुझे समय मिला मैंने इस बिजनेस को किया दोस्त, और उसी का नतीजा रहा कि सिक्योर लाइफ बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसके दम पे मैंने पूरी MBBS की पढ़ाई कर लिया, घर से एक पैसा नहीं लिया। मैंने सिक्योर लाइफ से बाइक भी खरीदा और लैपटॉप तो ऐसे बदलने लगा जैसे लोग मोबाइल बदलते हैं। कंपनी ने टारगेट दिया था लैपटॉप का, मैंने उसको भी जीता। कंपनी ने विदेश यात्रा का टारगेट दिया था, मैंने उसको भी जीता। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं उन लोगों की बातों में आकर के रुक जाता तो, अगर मैं उनकी बातों से परेशान होकर सिक्योर लाइफ के लिए मेरा ये जो सिर है, ये जो मेरी मुंडी है, ऐसे सिक्योर लाइफ बिजनेस के लिए ना में हिल जाती तो 60 लाख का नुकसान हो सकता था और मेरी जिंदगी से 60 लाख रुपए चले जाते। थैंक्स गॉड, मैं ऊपर वाले खुदा को, भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मेरा सिर हिला नहीं, मैं रुका नहीं। क्या आपको लगता है अब मैं रुक जाऊंगा? नहीं दोस्त, मैं रुकूंगा नहीं। मैं इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाऊंगा, अरबों रुपए कमाऊंगा। मैं इस बिजनेस से 4 ID से बिजनेस करता हूं और 8 लाख रुपए हफ्ते कमाऊंगा, डेली का 1 से 1.5 लाख कमाऊंगा। दोस्तों, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो डिग्री लेने के लिए लखनऊ आना था। मेरे जितने मित्र यार थे सब लोगों ने चंदा मिलाया, बस बुक कराया और बस से आए डिग्री लेने के लिए। लेकिन उस बैच में केवल एक ऐसा डॉक्टर विजय मौर्य था जिसने चंदा नहीं मिलाया, ना तो बस से आया। डॉक्टर विजय मौर्य अपनी खुद की टाटा इंडिगो की टॉप मॉडल कार ECS से आया था अपनी डिग्री लेने के लिए लखनऊ में। यह सिक्योर लाइफ की पावर है। कार से एक बात और याद आती है दोस्त, मैं जानना चाहता हूं यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि कुंवारे हैं। एक बार सदीप सर ने पूछा था, एक बार मैं भी जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं। चलिए दोस्तों, शादी में एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, जिसकी शादी होती है, जो दूल्हा होता है उसको राजा की तरह सजाया जाता है। सही बात है? उसको राजा की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं, पगड़ी बनाई जाती है। लेकिन राजा साहब एक गड़बड़ी हो जाती है कि राजा साहब किराए की कार से जाते हैं। सही बात है? लेकिन मैंने इस प्रचलन को तोड़ दिया। 29 नवंबर सन 2011 को मेरी शादी थी और ठीक एक दिन पहले 28 नवंबर को 7 लाख की टाटा इंडिगो कार ला करके तब अपनी दुल्हनिया को लेने गया था।
मेरी वाइफ ने बोला आप तो बड़े कमाल के आदमी हैं। मैंने कहा ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो तब दिखाऊंगा जब मेरे बच्चे की शादी होगी। आज तो केवल दुल्हा अपनी पर्सनल कार से गया है। मेरे बच्चे की शादी में हर बाराती अपनी पर्सनल कार से जाएगा, और वो बाराती कोई और नहीं, वो बाराती आप लोग होंगे। दोस्तों शादी हो गया, हनीमून भी गया। हनीमून से जब लौटा 2-4 महीने के बाद एक मित्र मेरा मिला, वो बोला यार तुम्हारा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मैं इस बिजनेस को करना भी चाहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी मना कर रहे हैं। मैंने उसको बोला भाई मैं अभी हनीमून के लिए गया था 13 दिन के लिए, 1.25 लाख रुपया खर्च करके आया, प्लेन से गया था, वहां बहुत अच्छे होटल में मैं रुका। अगर ऐसा तेरा मन कर दिया तो क्या अपने पापा से पूछने जाएगा? मैंने कहा मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने बीबी को डायमंड का चेन दूं। मैंने अपनी बीबी को डायमंड का चेन गिफ्ट किया। अगर तेरा मन कर दिया तो क्या अपने पापा से पूछने जाएगा? मैंने उससे पूछा कि अगर तू अपने बच्चों को बड़े बड़े मॉल में घुमाने लेके जाएगा और बच्चे ने ऐसे उंगली दिखा दिया पापा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, और उस खिलौने की कीमत 40-50 हजार रुपए है, तो क्या अपने पापा से पूछने जाएगा? और अगर अपने पापा से पूछने जाएगा भी तो पापा क्या बोलेंगे? पापा तो यही बोलेंगे ना, बेटा बीबी भी तेरी, बच्चा भी तेरा, तो संभालना तो तेरे को पड़ेगा ना। तो मैं भी यही बोलता हूं कि जब बीबी भी तेरी है, बच्चा भी तेरा है और संभालना भी तेरे को है, तो फैसला तो तेरे को ही करना पड़ेगा ना। वैसे भी दुनिया में सफल वही होता है, दुनिया में कामयाब वही होता है जो एक बार ठान लेता है ना, तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, और जरूरत पड़ी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। क्या आप लोग कामयाब होना चाहते हैं? दोस्तों गोवा में मैं जब गया था तो बताना चाहता हूं, जब से सेक्युलर लाइफ ज्वाइन किया हूं तो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता हूं। मैंने मूवी में देखा अक्षय कुमार, मैंने मूवी में देखा सलमान खान अपनी हीरोइन, नकली हीरोइन को बैठा करके समुद्र में स्टीमर पे सी वॉक करते हैं। मैं अपनी असली हीरोइन को बिठा के समुद्र में सी वॉक करके आ गया। जब मैं पैरा शूटिंग कर रहा था, ऊपर मैं और मेरी वाइफ थी, उड़ रहे थे और नीचे पूरा समुद्र था। वो नजारा जब याद आता है ना, तो सिक्योर लाइफ को एक बार नहीं दोस्तों 1000 बार नमन करने को जी करता है। मैं महंगी महंगी दुकानों में जब घुस जाता था तो मेरी वाइफ बोलती थी आपकी आदत तो बहुत खराब है, ये सामान तो बाहर भी सस्ते मिल जाएगा। मैं उनसे बोलता था कि देखो ये जो मेरी आदत खराब है ना, ये आज की नहीं खराब है, ये बचपन से खराब है। लेकिन सेक्युलर लाइफ बिजनेस से पहले जब मैं महंगी दुकान में घुसता था तो केवल रेट पूछ करके पैर वापस चला आता था, लेकिन आज सेक्युलर लाइफ ने इतनी ताकत दी है, रेट पूछने के बाद वापस नहीं आता, सामान लेकर के आता हूं। क्या आपको ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए? क्या आपको ऐसी जिंदगी चाहिए? अगर आपको ऐसी जिंदगी चाहिए तो आपको विश्वास करना होगा अपने आप पे, क्योंकि मेरे पास कोई समय नहीं था, तभी मैंने इस बिजनेस को कर लिया। तो अगर आपके पास समय है तो आपको नहीं कर सकते। और दूसरा विश्वास करना होगा भगवान पे, ऊपर वाले भगवान पे। अगर आपके पर्पज में दम है, अगर आपके पर्पज में अच्छाई है, अगर आपके पर्पज में सच्चाई है, तो अगर भगवान मुझे डायमंड बना सकता है तो आपको भी एक दिन जरूर डायमंड बनाएगा। और तीसरा विश्वास करना होगा इस कंपनी पे। ये कंपनी 250 से 300 लोगों को करोड़पति बना चुकी है, तो आपको क्यों नहीं बना सकती? बना सकती है, और दोस्तों जरूर बनाएगी। यहां पे जितने लोग हैं अगर इस बिजनेस को पकड़े रह गए तो ये मेरा दावा है यहां से कि हर आदमी यहां बैठा हुआ एक दिन करोड़पति बनेगा। दोस्तों विश्वास का मैं आज आपके सामने एक ऐसा नजारा दिखाना चाहता हूं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा नजारा दिखाना चाहता हूं। मैं यहां स्टेज पर अपने परिवार के सारे लोगों को बुलाना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं बुलाना चाहता हूं अपने पिताजी को, मैं बुलाना चाहता हूं राहुल को, मैं बुलाना चाहता हूं अपने छोटे वाले भैया गुलाब चंद मौर्य को। दोस्तों मैं आज आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं अपने परिवार से और कंपनी के लेवल से। हमने सेक्युलर लाइफ पे किस कदर विश्वास किया है आप देखेंगे। मैं बुलाना चाहता हूं अपने फैमिली के सिल्वर को मैं बुलाना चाहता हूं, और ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी सिल्वर ऑफ माय फैमिली, ये एक आईडी से नहीं दोस्त 2 आईडी से सिल्वर बन चुके हैं।
और हम लोग जो बिजनेस करते हैं कई दिन तक घर नहीं आ पाते हैं, तो हमारे पिताजी ही पूरा परिवार संभालते हैं, पूरा घर देखते हैं। और अपने पिताजी के लिए मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि अगर यहां बैठे हर आदमी के पिताजी मेरे पिताजी जैसे होंगे तो एक दिन वो भी डायमंड और डबल डायमंड जरूर बनेगा। मैं मिलाना चाहता हूं गोल्ड ऑफ माई फैमिली, मिस्टर राहुल कुमार मौर्य, प्लीज। ये मेरे सगे भतीजे हैं, ये इस समय गोल्ड हैं। दोस्तों, मेरी जो छोटी भाभी हैं, इनकी मम्मी वो भी गोल्ड लेवल अचीव कर चुकी हैं। हमारे परिवार में 2-2 गोल्ड हैं, एक गोल्ड नहीं 2-2 गोल्ड हैं। अब मैं मिलाना चाहता हूं पर्ल ऑफ माई फैमिली, मेरी बड़ी भाभी मिसेस पान कुमारी मौर्य। अभी तक ये पर्ल हैं, लेकिन आज के बाद टोपाज हो जाएंगी। आज के बाद इनको टोपाज का लेवल मिल जाएगा। और अब मैं मिलाना चाहता हूं टोपाज ऑफ माई फैमिली, मेरे छोटे भैया मिस्टर गुलाब चंद मौर्य। एक जोरदार ताली इनके लिए। और कुछ दिन बाकी है, ये इमरल्ड ऑफ माई फैमिली हो जाएंगे और मेरे परिवार के इमरल्ड भी बन जाएंगे। और दोस्तों, मैं खुद कुछ दिन पहले रूबी था, आज आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हूं। और डबल डायमंड ऑफ माई फैमिली मिस्टर श्यामधर मौर्य। प्लीज जोरदार ताली। दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि आज हम बिजनेस, ये सिक्योर लाइफ बिजनेस हमारे लिए बिजनेस नहीं, फर्म बन चुका है। और इसी का नतीजा है कि आज से लगभग 6 साल पहले हमारे घर में एक साइकिल हुआ करती थी, लेकिन आज 6 साल के बाद हमारे घर में 5 मोटरसाइकिल, 7 लैपटॉप और 4 कार हो चुकी है। इस बिजनेस से हमारे परिवार में करोड़ों रुपए आ चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी सारी टीम को, जिनकी मेहनत की बदौलत मैं आज यहां पर आया हूं। और ये प्रमोशन केवल मेरा नहीं है दोस्त, ये प्रमोशन मेरी सारी टीम का है, मेरे सारे लोगों का है। दोस्तों, ये डॉक्टर विजय मौर्य आपसे वादा करता है कि जितना भी सपोर्ट मुझे अपलाइन से मिला है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट मैं उसे कई गुना ज्यादा दूंगा। वैसे मैं भगवान की कसम नहीं खाता, लेकिन आज ऊपर वाले भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं, जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर विजय मौर्य को याद करिएगा। डॉक्टर विजय मौर्य आपका हाथ पकड़ने जरूर आ जाएगा। दोस्तों, अभी मैं डायमंड बन के आया हूं, लेकिन सन 2014 से पहले, ये बीतने से पहले दोस्त, मैं अपनी टीम में 2 लोगों को डायमंड बना के आऊंगा और खुद डबल डायमंड बन के आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।